वेलकम बैक गाइस। पिछली वीडियो में मैंने लिस्ट के बारे में बताया था कि लिस्ट क्या होती है, लिस्ट में हम एलिमेंट्स को अपेंड कैसे करते हैं, लिस्ट में एलिमेंट्स को हम डिलीट कैसे करते हैं और लिस्ट को मैनिपुलेट कैसे करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टपल्स क्या होते हैं और सेट्स क्या होते हैं। मैं पहले ये बता देता हूँ कि लिस्ट और टपल में डिफरेंस क्या होता है। जैसे मैंने बताया था कि लिस्ट म्यूटेबल होती है, इसका मतलब ये है कि हम इसकी वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं, पर टपल इम्यूटेबल होता है। इसका इसमें हम इसके एलिमेंट्स को चेंज नहीं कर सकते। लिस्ट में हमारे पास बहुत से फंक्शन होते हैं पर टपल में सिर्फ दो ही होते हैं। लिस्ट की तरह ही हम टपल में मिन मैक्स सम फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। ये बात भी है कि अगर हम टपल की वैल्यूज़ को चेंज नहीं कर सकते तो उसको यूज़ कहाँ करेंगे। टपल को हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ हमने कोई ऐसी वैल्यू सेव करानी है जिसको हम चेंज नहीं करना चाहते। टपल को आइटरेट करना भी आसान होता है। टपल को हम ज़्यादा फास्ट आइटरेट कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू लिस्ट। चलो अब एक टपल का एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। जैसे मैंने एक वेरिएबल ले लिया टप इज इक्वल्स टू, हमने लिस्ट में स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ की थी, पर क्या हम यहाँ भी स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करेंगे? नहीं, हम यहाँ पे पैरेंथेसिस यूज़ करेंगे। अब इसमें हम वैल्यूज़ इंसर्ट करा देते हैं, जैसे 25 कोमा 13 कोमा 12 कोमा 16। अब हमने यहाँ पे वैल्यूज़ इंसर्ट करा ली। अब इसको प्रिंट करा के देख लेते हैं। तब ये प्रिंट हो गया। अब जैसे हमने लिस्ट में कोई सी भी इंडेक्स वैल्यू को यूज़ करके किसी भी स्पेसिफिक को प्रिंट कराया था, वैसे ही हम यहाँ पे प्रिंट कराएंगे। जैसे कि हमें प्रिंट कराना है 25, तो हम यहाँ पे टप इज इक्वल्स टू टप स्क्वायर ब्रैकेट 25 की पोजीशन पे 0 पे, तो हम 0 करके यहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं। ये हमारा 25 प्रिंट हो गया। अब जैसे मैंने बताया था कि टप इम्यूटेबल होता है, पर फिर भी हम एक बार ट्राई करके देखते हैं कि टपल में वैल्यू चेंज होती है या नहीं। जैसे मेरे को 20 पोजीशन पे वैल्यू चेंज करानी है। टप ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 12। ये यहाँ पे एरर दे रहा है क्योंकि टपल इम्यूटेबल होता है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो अब हम टपल्स के कुछ फंक्शन पढ़ेंगे। टपल में सिर्फ दो ही फंक्शन होते हैं, काउंट और इंडेक्स। टप डॉट, यहाँ पे देखो आईडी दिखा रहा है कि हमारे पास सिर्फ दो ही फंक्शन है, काउंट और इंडेक्स। काउंट क्या करता है कि हमारे एक एलिमेंट की अकरेंस को काउंट करके देता है। जैसे कि मेरे को इसमें 25 को काउंट कराना है, तो इसमें 25 कितने हैं? 1, तो यहाँ पे सिर्फ 1 ही प्रिंट करेगा। COUNT काउंट ऑफ 25। तो यहाँ पे टप काउंट दे। अगर मैंने इसमें दो 25 करा रखे होते, लिख रखे होते, इंसर्ट करा रखे होते, तो ये दो प्रिंट करता। अब हम करते हैं इंडेक्स। टप डॉट इंडेक्स। इंडेक्स हमें किसी भी एलिमेंट की इंडेक्स वैल्यू देता है। इसको हम किसी भी एलिमेंट की इंडेक्स वैल्यू निकालने के लिए किसी भी इंडेक्स वैल्यू को फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे मेरे को निकालनी है 16 की इंडेक्स वैल्यू, तो ये 16 की इंडेक्स वैल्यू दे देता है। अब टपल के बारे में हो गया। अब हम करते हैं सेट्स। सेट्स क्या होता है? आपने वैसे 11th क्लास में पढ़ा ही होगा कि सेट की सिंपल मैथमेटिकल डेफिनेशन होती है, सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट्स। तो सेट का भी एक एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे कि हमने एक वेरिएबल ले लिया एस इज इक्वल्स टू, कि जब हमने लिस्ट में स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ किए थे, टपल में पैरेंथेसिस यूज़ करे थे, अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे करली ब्रैकेट्स। अब जैसे कि इसमें भी हम मल्टी डेटा टाइप्स को इनपुट करा सकते हैं। जैसे कि हम ले लेते हैं 12 कोमा अभिषेक कोमा 15 कोमा 25। अब अगर हम इसमें वापस से 12 लिख देंगे, तो अब देखते हैं, इसको दोबारा से प्रिंट करा के देखते हैं। अब देखो, अब इसको जब प्रिंट कराते हैं तो ये किसी और ऑर्डर में प्रिंट करता है और 12 को नहीं लेता वहाँ पे दो बार, जब क्योंकि इस सेट जो होता है वो यूनिक एलिमेंट्स का वो होता है। अगर हम इसको दोबारा से प्रिंट करा के देखेंगे तो ये अलग अलग ऑर्डर में प्रिंट करता है। ये ज़रूरी नहीं है कि बार बार ही सेम ऑर्डर प्रिंट करे। अब जैसे कि सेट होता है वो हैश कॉन्सेप्ट पे काम करता है। हैश का कॉन्सेप्ट ये है कि हमें कोड को इम्प्रूव करना होता है, उसे फास्ट करना होता है। अब जैसे
पहले हमने इंडेक्सिंग को यूज़ करके लिस्ट और टपल में उसकी वैल्यूज़ को प्रिंट कराया था, क्या हम वैसे ही सेट में कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि इसमें जो ऑर्डर रहता है वो फिक्स नहीं होता। तो फिर भी एक बार हम ट्राई करते हैं, लिखते हैं एस ऑफ 2। अब ये एरर देगा, तो इसलिए हम इसको प्रिंट नहीं करा सकते। अब हम जो सेट्स के कुछ फंक्शन हैं वो पढ़ेंगे, जैसे कि पहला है, अब जब लिखेंगे एस डॉट, अब ये आइडियली हमें सजेशन दे रहा है, जैसे कि हमारे पास कुछ फंक्शन होते हैं, सेट के कुछ फंक्शन होते हैं जैसे पॉप, रिमूव, अपडेट, कॉपी, ये सारे फंक्शन होते हैं। अभी तक पिछली वीडियो में अभी तक हमने लिस्ट, टपल, सेट्स ये सब कर लिया। अब अगली वीडियो में हम डिक्शनरीज के बारे में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।